विभूतिपुर के हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी अजय कुमार जी सीपीएम के नेता और सरायरंजन से हमारे उम्मीदवार वीआईपी अध्यक्ष मुकेश सहनी को सुन रहे हैं। देखें उनकी तरफ से बिहार का विजन कैसा रहता है और इंडिया गठबंधन की तरफ से बिहार का विजन कैसे रहता है। देखिए किस तरीके से कार्यकर्ताओं का भीड़ आपको दिखाई दे जाएगा और समर्थकों का भी भीड़ चारों तरफ आपको दिखाई दे जाएगा। देखिए इस तरह का क्राउड यहाँ पे महागठबंधन की रैली में गठबंधन में आपको दिखाई दे जाएगा। क्राउड से आपको अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरह का जनादेश बिहार में महागठबंधन को मिलने वाला है। राजस्थान बापू जी और तमाम मंच पर उपस्थित हमारे महागठबंधन के सभी नेतागण इस सभा में उपस्थित बड़े संख्या में नौजवान साथी, सम्मानित गार्जियन और हमारे माता बहन और मीडिया के साथी सभी को पल्ला मुकेश सहनी की ओर से नमस्कार प्रणाम। साथियों बस हम आपके बीच में एक अपील करने के लिए आए हैं। यहाँ पे हमारे महागठबंधन के बहुत सारे प्रत्याशी यहाँ पर उपस्थित हैं और आप सब जान रहे हैं कि बिहार में चुनाव है 243 सीट पर और बहुत कम समय बचा हुआ और इतने कम समय में हम लोग वहां पे नहीं पहुंच सकते हैं। ये चुनाव जो है अमीर बनाम गरीब का चुनाव है साथियों। एक तरफ मोदी जी है, उनकी टीम है और उनके पीछे से मदद करने वाले अदानी अंबानी हैं जिनका पॉलिसी है धंधा लो और चंदा दो। और एक तरफ हम लोग महागठबंधन में आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के विचार को लेकर आपके बीच में आए हैं साथियों। हमारा महागठबंधन का चुनाव जनता को लड़ना है और कार्यकर्ता को लड़ना है साथियों। आपको अपनी लड़ाई स्वयं लड़ना पड़ेगा साथियों। ये सामाजिक न्याय की गठबंधन है साथियों। महागठबंधन जो है वो संघर्ष गठबंधन है, जिनको संघर्ष करना अपने लोगों के लिए, उनके लिए गठबंधन है साथियों। और मोदी जी के नाम पे तो आप लोग को पता है, मोदी जी के लोगों का कहना है कि मोदी जी किसको भी गले में पट्टा पहना देंगे तो चुनाव जीत जाएंगे, क्योंकि उनको पता है कि वहां पे मोदी जी के नाम पे चुनाव होना है। वहां पे सिर्फ सत्ता पारी में रहने के लिए लोगों के पार्टी या गठबंधन में लोग लटक जाते हैं और महागठबंधन में जो साथी आते हैं वो संघर्ष करने के लिए आते हैं साथियों, संघर्ष करने के लिए आते हैं। आज मैं खास करके बीजेपी पार्टी के तमाम हमारे नेता कार्यकर्ता और सपोर्टर से मैं अपील करने के लिए आया हूं कि आप जान रहे हैं कि आजाद भारत में 77 साल बाद पहली बार ऐसा मौका मिला है कि मछुआरा का बेटा, मल्ला का बेटा को मंच से मिनिस्टर का नाम का घोषणा हुआ साथियों। इसके लिए मैं आदरणीय राहुल गांधी जी और मैडम सोनिया गांधी जी और जननायक नेता हमारा आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी को मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने केवल महाराज के वंशज को उन्होंने आगे लाने का काम किया है साथियों। इसलिए साथियों ये मौका है बदलाव का। पिछले 11 सालों से आप लोगों ने संघर्ष किया, पूरे गांव में घूमकर अपने बच्चे का भविष्य के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं साथियों। ये मौका है जिन्होंने आपके 2022 में 4 विधायक को खरीद लिया, उनको बिहार में सत्ता से बाहर करने का ये संकल्प है साथियों। वो संकल्प को आप लोग पूरा कीजिए और बिहार में अपनी सरकार बनाइए, जिस सरकार का नीति और नियत आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का बुनियाद पे रखा हो, ऐसी सरकार बनाइए जो सरकार में गरीब को, जमीन पर बैठे हुए गरीब को उठा के कुर्सी देने का काम आदरणीय लालू प्रसाद जी का है साथियों, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का। आप कल्पना कीजिए अगर लालू प्रसाद यादव जी का सरकार नहीं होता 15 साल तो आज आपके सामने में गरीब पिछड़ा का बेटा, मल्ला का बेटा सीना तान के आपके बीच में मजबूती से अपनी बात नहीं रखता साथियों। तो हमें आने वाला समय में हमारे आने वाला पीढ़ी सर उठा दीजिए। इसके लिए हम सभी को बिहार में अपनी सरकार बनाएंगे और जब सरकार बनेगा सबका सरकार बनेगा और गरीब पिछड़ा का हक अधिकार मिलेगा। सरकार बनाइए और अपना अधिकार लेके जाइए साथियों। हमारे नेता का घोषणा है, संकल्प है कि हर घर में सरकारी नौकरी देने का संकल्प है साथियों। उसी तरीके से बहुत सारे ऐसे विजन है
जो हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी अपने मुंह से आप सबके बीच में बात को रखेंगे। बस मैं आप सबसे अपील करने के लिए आया हूँ, ये समय आपके पास बहुत कम है और एक एक हमारे पार्टी के नेतागण अपने आप को सनक मल्लाकर बनकर एक एक गांव में एक एक टोला में जाइए और बदलाव लाइए और भाजपा बुखार फेंकने का काम कीजिए। साथियों, भाजपा बुखार फेंकने का काम कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ तमाम यहाँ पे हमारे गठबंधन साथी को, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आपके बीच बिहार के जननायक, अब आपके बीच बिहार के जननायक, सामाजिक न्याय के क्रांतिकारी के सपूत, बिहार के उप मुख्यमंत्री पूर्व और विरोधी दल के नेता संजय, मैं श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी को आमंत्रित करता हूं कि वो अपने जनता मोदी को अपील करे। उज्जैनपुर की जनता जिंदाबाद। अध्यक्षता कर रहे राजेश्वर महतो जी, उज्जैनपुर से महागठबंधन के प्रत्याशी आलोक कुमार मेहता जी, महजूर नगर से प्रत्याशी श्रीमती अजिया यादव जी, विभूतिपुर से प्रत्याशी अजय कुमार जी, सराय रंजन से प्रत्याशी अरविंद कुमार सहनी जी, वारिस नगर से प्रत्याशी फूल बाबू सिंह जी, कल्याणपुर से प्रत्याशी महागठबंधन के रंजीत राम जी, विधान पार्षद उर्मिला ठाकुर जी और कारी सोहेब जी, सभी हमारे महागठबंधन के नेतागण, पदाधिकारीगण, कार्यकर्तागण, दूर दराज से जयपुर से आए हुए सभी हमारे अभिभावक, माताएं, बहनें, नौजवान, युवा साथी, आप सब लोगों का चुनावी जनसभा में हम आप लोगों का स्वागत करते हैं, आप सब लोगों का अभिनंदन करते हैं। छठ आने वाला है, छठ पर्व का भी आप सब लोगों को शुभकामनाएं। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को आप सुन रहे हैं। 14 तारीख को जो है चुनाव का नतीजा आ जाएगा। मंत्री श्री तेजस्वी यादव और आप जनता है, आप मालिक, आप लोगों को तय करना है कि कुर्सी पे कौन बैठेगा, किसकी सरकार होगी। लेकिन एक बात तय कर लीजिए, आप लोग अगर दिल से चाहते हो कि बेरोजगारी को जड़ से खत्म करे तो महागठबंधन को चुनना होगा, महागठबंधन को चुनना होगा। आप देखिएगा 20 साल से नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री हैं, 11 साल से नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री हैं। राज्य में भी उनका सरकार, केंद्र में भी उनका सरकार, लेकिन बिहार में सबसे ज्यादा गरीब, देश में सबसे गरीब राज्य बिहार है। 20 सालों में बेरोजगारी सबसे ज्यादा बिहार में, पलायन सबसे ज्यादा बिहार में, पढ़ाई और दवाई के मामले में पिछड़ी है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, गुणवत्ता शिक्षा नहीं मिलती है, इलाज नहीं होता है, रेफरे होता है खाली बिहार में। यहाँ चूहा जो है करोड़ों लीटर शराब पी जाता है थाना में। चूहा जो है बांध काट देता है, चुनाव अस्पताल में जाता है, खोए निकाल लेता है पेशेंट का। चूहा जो है आपका फूल गिरा देता है काट करके, यानी भ्रष्टाचार चरम सीमा पर। मैं जल योजना में भ्रष्टाचार है कि नहीं हुआ? भ्रष्टाचार हुआ, जल पे कहिए। थाना ब्लॉक चले जाए तो भ्रष्टाचार बढ़ा है कि नहीं बढ़ा? प्राचीन खारिज हुआ तो सीओ बाबू लिए कि नहीं लिए घूस? लिए घूस। एक काम बताइए, चाहे थाना जाते हो, ब्लॉक जाते हो, बिना घूस के अगर काम हो रहा तो आप हमको बताइए। थोड़ा नीचे रखो ना। अपराध बढ़िया, FIR नहीं हो पाता, जो दोषी है वो पकड़ा नहीं जाता है, किसी का बच्चा लापता हो गया तो कोई अता पता जवाबदेही नहीं है पुलिस की, मर्डर हो जाता है, लोगों को न्याय नहीं मिल पाता है, अफसरशाही चरम पर। क्या हो रहा है? क्या चीज का सुधार? इतना महंगाई है, हिम्मत है
कि बच्चे के लिए अच्छा कपड़ा खरीद सके, चॉकलेट खरीद सके, खिलौना खरीद सके, किताब खरीद सके, स्कूल बैग खरीद सके। आगे बच्चे का भविष्य कैसे बेहतर होगा, ये सरकार आएगी तो और मनोबल अधिकारी लोगों का बढ़ेगा, भ्रष्ट अधिकारियों का बढ़ेगा, और घूसखोरी रहेगी और अपराध बढ़ेगा। संरक्षण लोग जो है दे रहे हैं अपराधियों को, कहीं सुनवाई कार्रवाई नहीं। एक हादसा हुआ हो, मुख्यमंत्री अगर आए किसी पीड़ित से मिलने, किसी के घर हत्या हुई हो, किसी के बच्चियों के साथ, बहनों के साथ रेप हुआ हो, कोई अपहरण कर लिया हो, कहीं कुछ हादसा हो गया हो, किसी ने नीतीश कुमार जी को देखा कि पीड़ित के पास जाकर के उसका आंसू पोंछ रहे हो? खाली अधिकारियों के बीच, वही 3-4 लोग के बीच बैठना। और यात्रा में आते भी है तो गांव की छावनी बदल देते हैं, छावनी में बदल देते हैं कि नहीं? यानी नाला, कचरा या झुग्गी झोपड़ी रहेगी उसको ढक देता है पहले अधिकारी लोग कि मुख्यमंत्री आए हैं, नजर उसका नाम है। यही होता है। कब तक ऐसा चलेगा? देखिए अब समय आ गया है बदलाव का, परिवर्तन का, नया सरकार बनाने का। और आजकल आप जान रहे हैं चाचा का उम्र हो गया है, अब 14 करोड़ बिहार वासियों का रक्षा सेवा वो करने लायक नहीं रहेंगे। उनको याद नहीं आता क्या हो रहा है, नहीं हो रहा। अब नीतीश कुमार जी सरकार नहीं चला रहे हैं, उसका चेहरा आगे करके भाजपा, नरेंद्र मोदी और अमित शाह सरकार चलाने का काम कर रहे हैं। अभी तक घोषणा नहीं किया भाजपा के लोगों ने कि बिहार का एनडीए का मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। और अमित शाह कह दिए कि चुनाव बाद तय होगा, विधायक लोग तय करेगा कि भाजपा जदयू का मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। यानी भाई बात स्पष्ट हो गया कि नीतीश कुमार जी को भाजपा के लोग दोबारा मुख्यमंत्री बनाने नहीं जा रहे हैं। देखिए हम नए सोच के हैं, नया बिहार बनाना है, नए संकल्प के साथ हम आप लोगों के बीच यहाँ आए। हमको पीड़ा है और हमको बिहार को नंबर 1 बनाना है। बिहार से बेरोजगारी को खत्म करना है, यहाँ कारखाने लगवाने, निवेश लाना है, अच्छा अस्पताल बनवाना है, अच्छा खेल कूद का व्यवस्था करवाना है, ऐसा किसानों का आय को दुगुना करना है, ऐसा बिहार बनाना कि हमारे बिहारी को पढ़ाई, दवाई और कमाई के लिए बाहर ना जाना पड़े, ऐसा सुनहरा बिहार हमको बनाना है। हम यहाँ टूटी फूटी और झूठे बातें नहीं करना है। हमको भी लंबी राजनीति करनी है। हम नरेंद्र मोदी थोड़ी है जो जुमला बोलेंगे। तेजस्वी का उम्र कच्चा है लेकिन जुबान पक्का है। सही बात है। हमने 5 लाख नौकरी दी, तब चाचा जी कहते थे 20 में कहाँ से लाएगा, पंजाब के पास से पैसे लाके वेतन बांटेगा। अब हमारे चाचा जी के हाथ से हम बंटवाए 17 महीने में 5 लाख लोगों को नियुक्ति पर। और एक को पेपर लीक नहीं हुआ तेजस्वी के समय, लेकिन मेरे पहले अब बाद में लगातार पेपर लीक। तेजस्वी के बाद सरकार लगभग 2 साल रही, बताओ अब तो 17 महीने में 5 लाख नौकरी, 3.5 लाख नौकरी प्रक्रियाधीन कराए। और यही नहीं 4.5 लाख केंद्रीय शिक्षक को राष्ट्रीय कर्मी का दर्जा दिया। तो 2 साल में बताओ कितना मेरे हटने के बाद या चक्का के पलटने के बाद, भाजपा के आने के बाद कितना नौकरी लोग दिया। तैयारी 3 का क्या हुआ, तैयारी 4 का क्या हुआ। मेरे पहले बीपीएससी परीक्षा नहीं होता था, आखिरी बार लालू जी के समय हुआ और तेजस्वी ने बीपीएससी से परीक्षा कराने का काम किया। मेरा पेपर नहीं, हर जात हर धर्म के लोगों को नौकरी मिला, किसी के साथ तेजस्वी ने पक्षपात नहीं किया। आज हमारे से नकलची सरकार, अगर तेजस्वी नहीं कहता तो 1500 पेंशन देगा तो इन लोग 1100 देता। हम बोले 200 देंगे तो 125 यूनिट फ्री में बिजली दे रहा है। और जब से 125 यूनिट फ्री में हुआ तब से पिछले कौन है कि नहीं? तो उससे पहले स्मार्ट मीटर लगा है।
प्रीपेड मीटर है कि नहीं? जो हम कह रहे वही कर। माई बहन मान योजना लाए तो इन लोग 10,000 का रिश्वत ले रहे हैं चुनाव में, उधार के रूप में बाकी लोग वसूल लेगा। और भी चुनिंदा लोग को दिया जाए, किसी को मिल रहा, किसी को नहीं मिल रहा। लेकिन जब तेजस्वी आएगा तो हर गरीब माताएं बहनों के खाते में 2,500 रुपया महीना, साल का 30,000, 5 साल का 1.5 लाख रुपया दिलवाने का काम करेगा। तेजस्वी देगा तो उधार नहीं देगा, वो मदद के तौर पे देगा, महंगाई से लड़ने के लिए देगा। आई लोग दे रहा है रिश्वत। लेकिन इनको नहीं पता था कि 20 साल से पेंशनों बढ़ाना है, 400 से ऊपर कर देते कुछ हो। नकलों किया तो अच्छे से नहीं किए, 1500 से 1100 लोग किया, 200 यूनिट इन लोग किया, 125 यूनिट फ्री में दे रहा है। खैर जो भी बात, पहले बिजली में नीतीश जी का फोटो नहीं आता था, बिजली में नीतीश जी का फोटो आता, बिजली बिल में देखते हैं। खाली चुनाव है भाई, तेजस्वी एक संकल्प के साथ यहाँ उजियारपुर आया है। ए मेरे नौजवान भाई, ए हमारे बुजुर्ग, जितने आप अभिभावक लोग हैं, जितने बड़े चाचा चाची, काका काकी, मामा मामी, मौसा मौसी, सब लोग सुन लीजिए। 10,000 में फिसलिएगा माँ। आपको 10,000 चाहिए कि सरकारी नौकरी चाहिए, तय कर लीजिए। 10,000 चलेगा कितना दिन, वो भी उधार। 14 नवंबर को महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। 20 दिनों के अंदर कानून बनाया जाएगा कि जिस परिवार के पास सरकारी नौकरी नहीं, उस परिवार को एक सरकारी नौकरी से जैसे दिलाने का काम करेगा। घर में बेटी का, बेटा का नौकरी लगेगा, तब ना बुढ़ापा में सहारा बनेगा। ये लोग तो दे रहे हैं, समझ रहे हैं ना? आप लोग होशियार हैं, सत्ता मालिक है, सब समझ रहे। और ये बात देखिए, जो कह रहे हैं वो करके जाएंगे। इनको 20 साल दिया, तेजस्वी को 20 महीना दीजिए, जो 20 साल में नहीं हुआ वो 20 महीना में हम करके दिखाने का काम आगे बढ़ाना है। लोगों को आपको काम करना है। और मान योजना का 1 साल का एक बार में हम जो है सरकार बनने के कुछ महीनों बाद 30,000 रुपया खाता में हम लोग डलवा देने का काम करेंगे। और अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। कोई अगर हमारी माताएं बहनों की इज्जत पे हाथ लगाएगा, कोई हत्या का प्रयास करेगा, अपहरण का प्रयास करेगा, चाहे तेजस्वी का अपना हो या पराया, तेजस्वी की परछाई भी गलती करेगी तो उसको भी तेजस्वी सजा दिलाने का काम करेगा। नया बिहार में उद्योग लगाना है, धंधा लगाना है, लगाना चाहिए क्यों लगाना चाहिए? क्यों करेंगे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी फैक्ट्री लगा रहे गुजरात में, बिल्कुल चाहिए बिहार में, ये नहीं चलने वाला है। हिसाब कीजिए, गूगल पे लिखिए प्रधानमंत्री ने गुजरात को क्या दिया, कितना फैक्ट्री लगाए। अब बिहार में कितना, आखिरी फैक्ट्री लालू जी लगवा रेलवे का, इंजन का, पहिया का। आज देश में विदेश में इंजन और रेलवे का पहिया जा रहा है तो बिहार में बदलाव लालू जी की देर है। उसके बाद से कोई गरीब का सुनने वाला इस बात, ऐसा डिप्टी सीएम बना दिया है। दिन भर गाली गलो। एक काम बता दीजिए, ये सब बेईमान लोग हैं, जंगल राज की बात करते हैं, गरीब के राज को जंगल राज की बात करते हैं। आज क्या स्थिति है, किसके साथ अन्याय हो रहा है, कितना अन्याय हो रहा है जनता के साथ? पूछे 20 साल राज करने के बाद, नरेंद्र मोदी जी के 11 साल प्रधानमंत्री के बनने के बाद क्यों है हमारा बिहार गरीब, क्यों सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, क्यों कारखाना और फैक्ट्री यहाँ नहीं है? ये सवाल पूछिए। तेजस्वी हर धन के लोगों को, हर वर्ग के लोगों को साथ लेकर के चलेगा। इस लड़ाई में ये देखो, एक बार अगर चूक जाइएगा तो दिक्कत हो जाएगी। आप बताओ, सरकार बदलना है कि नहीं बदलना? सरकार तेजस्वी को एक बार आशीर्वाद दीजिएगा ना,
तो आप देखिए यहाँ सभी यहाँ प्रत्याशी लोग हैं। यहाँ अजय जी है, एजिया जी है, साहनी जी है, आलोक जी है, रंजीत राम जी है, फुलबाबू सिंह जी है। अलग अलग वर्ग के, अलग अलग समाज वर्ग के लोगों को हम लोग लेकर के चल रहे हैं। एक मौका तो मांग रहे हैं, नहीं काम करेगा तो बदल दीजिए, बदलिए। आप मालिक हैं, इसलिए आप सब लोगों का आशीर्वाद बना रहे हैं। आप सब लोग एकजुट रहिए और नया बिहार बनाइए। चलिए उज्जैनपुर के लोगों, समस्तीपुर के लोगों, चलो मिलकर के एक इतिहास बनाते हैं, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाते हैं। कोई चार नहीं हुआ, वो बिहार की धरती पर करके दिखाते हैं। बिहार से ही बदलाव होता है, बिहार से ही आंधी पूरे देश दुनिया में चलता है। चलिए ऐसा राज बनाते हैं जहाँ हर परिवार के पास सरकारी नौकरी हो। असंभव को संभव बनाते हैं, बड़े बनाए। तो चलिए आप सब लोग, और हर परिवार में सरकारी नौकरी होगा तो तेजस्वी अकेले बिहार सरकार नहीं चलाएगा, पूरा बिहार मिलकर के बिहार सरकार चलाएगा। अभी तो एक दो तीन गो आदमी चला रहा है, सोचिए पूरा बिहार सरकार चलाएगा। ऐसा चाहिए ना सरकार कि आपके परिवार के भी व्यक्ति के पास सरकारी नौकरी हो, भी सरकार चलाना है। चाहे छोटा कर्मचारी हो, चपरासी हो या बड़ा हो, मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, सब लोग मिलकर के बिहार सरकार को चलाते, उतना ही योगदान जितना मुख्यमंत्री का उतना चपरासी का। चलिए ऐसा राज्य बनाते हैं, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाते हैं। लोग सवाल पूछते रहेगा कहाँ से करेगा, बिना हम अध्ययन किए हुए, बिना एक्सपर्ट का राय जाने में हम कोई बात फिजूला नहीं कहते। यही ना चाचा कहते थे, कैसे देगा, कहाँ से देगा, दिएगा उन्हीं के हाथ से बटवाएगा, राह दिखाएगा। एक और भरोसा कीजिए, भरोसे पे तेजस्वी खड़ा होगा और बिहार में बेरोजगारी को दस से हम लोग खत्म करने का काम करेंगे। जब घर घर नौकरी होगा तो हाथी की न्याय होगा, कोई तनाव नहीं होगा। तेजस्वी सीएम बनेगा तो बिहार की जनता को सीएम बना देगा, यानी चिंता मुक्त बना देगा हर एक चीजों से। तो आप सब लोगों का प्यार आशीर्वाद मिले। उज्जैनपुर की जनता जिंदाबाद। आई लोग तो भाजपा वाले धंधे करते, खाली ये लोग सरकार चला रहा है दिल्ली से, गुजरात से। अरे बिहार का लेकर बिहार को चलाएगा तो बाहरिया को चलाएगा, बिहार का लगा के बिहार को चलाएगा।